अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एनपीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रीजन्स की एक और सीरीज़ के ऊपर, और आज हमारी रीजन्स की सीरीज़ एंड हो जाएगी। आज लास्ट वीडियो है सीरीज़ के ऊपर, और आज का जो हमारा बाइक है वो है इन्फिनिटी 150। तो आज हम बात करेंगे कि इन्फिनिटी 150 सीसी को बाय करने के क्या क्या रीज़न्स हैं, इसको ख़रीदने के पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं, आपको क्यों इस बाइक को ख़रीदना चाहिए। तो इन वजूहात के बारे में हम बात करेंगे आज। और आज की जो हमारी वीडियो है रीजन्स की, ये लास्ट है। इसके बाद से इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजन्स नॉट टू बाय अ बाइक, और उस रीजन्स की सीरीज़ के अंदर हम तमाम बाइक्स को ऐड करेंगे जिन बाइक्स की हम वीडियो बना चुके हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहली रीज़न जो है इन्फिनिटी को बाय करने की, वो है इसका कैफे रेसर स्टाइल। इस बाइक से पहले बहुत से लोग सुजुकी GS 150 को परचेज़ करते थे ताकि वो उसको कन्वर्ट कर सकें। अब बेसिकली तीन तरह के लोग होते हैं जो GS 150 को परचेज़ करते हैं। एक तो होते हैं कैजुअल यूज़ वाले, जो कि कैजुअली जिन्होंने यूज़ करना होता है बाइक को डेली यूज़ के लिए। दूसरे होते हैं कि उन्होंने कन्वर्ट करवाना होता है, उसको बेसिकली मॉडिफाई करवाना होता है GS को। और तीसरे वो होते हैं जो लॉन्ग क्रूज़ के लिए लेते हैं बाइक। अब जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो बेसिकली GS को पहले परचेज़ करते थे, फिर उसको मॉडिफाई करवाते थे, और मॉडिफाई में भी कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये लग जाते थे, या कुछ के तो लाख से ऊपर भी लग जाते थे पैसे। तो मॉडिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती थी उनकी। लेकिन अब उनको ये मसला नहीं है। अब अगर किसी ने भी कैफे रेसर स्टाइल बाइक परचेज़ करना है तो उसके लिए इन्फिनिटी 150 सीसी अवेलेबल है। हाई स्पीड कंपनी का इन्फिनिटी 150 सीसी फुल कैफे रेसर स्टाइल का बाइक है। उसके अंदर आपको कैफे रेसर स्टाइल के ही इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, कैफे रेसर स्टाइल की ही उसकी हेडलाइट है, उसकी सीट भी कैफे रेसर स्टाइल की है। उसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो बेसिकली कैफे रेसर स्टाइल को ही मद्देनज़र रख के बनाया गया है। तो अब किसी ने भी अगर कैफे रेसर स्टाइल बाइक को परचेज़ करना है तो वो इन्फिनिटी 150 सीसी को परचेज़ कर सकता है। इसका नया मॉडल अभी भी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। सो गाइस, इसको परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है इन्फिनिटी को परचेज़ करने की, वो है इसकी क्वालिटी पार्ट्स। अब कई लोग इस बाइक को परचेज़ नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि ये चाइनीज़ बाइक है, क्वालिटी का इशू है। तो आपको क्वालिटी का इस बाइक के अंदर इशू नहीं होने वाला। इस बाइक की क्वालिटी चाइनीज़ बाइक्स के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई गई है। अब चाइनीज़ बाइक्स आप जितने भी बाकी 150 सीसी हैं उनको कंपेयर कर लें इन्फिनिटी के पार्ट्स के साथ, तो इन्फिनिटी के जो पार्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर लगेंगे बाकी चाइनीज़ बाइक से। इन्फिनिटी के जो पार्ट्स हैं, अब इन्फिनिटी के अंदर मोस्टली लोहा इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से ये बाइक भारी भी बहुत है। इसका जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और इस बाइक के अंदर ज़्यादातर लोहा इस्तेमाल हुआ है, प्लास्टिक कम है। तो बाइक आपको थोड़ा भारी भारी भी फील होता है। और उसके अलावा एक फ़ायदा आपको ये मिल रहा है कि इसके अंदर क्योंकि लोहा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से जो आपको पार्ट्स की क्वालिटी मिल रही है वो बहुत बेहतर मिल रही है बाकी बाइक्स की निस्बत। तो इस बाइक के अंदर जो आपको पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट रीज़न इन्फिनिटी को परचेज़ करने की, वो है इसका वाइब्रेशनलेस इंजन। अब जहाँ पर इन्होंने बाइक को कैफे रेसर बनाया है वहाँ पर इन्होंने बाइक को कंफर्टेबल भी रखा है। इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल जाएगा। इस बाइक का इंजन ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। उसके अलावा इस बाइक के इंजन में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस बाइक के अंदर कंफर्ट लेवल में आपको जो सीट है वो बहुत बेहतर मिल रही है। इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट सीट है, मैंने इसको पर्सनली चलाया हुआ है। और उसके अलावा इसके अगर शॉक्स की बात करें तो बाइक के जो शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर आपको बैक पर नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक्स मिल रहे हैं। अब जो नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक्स होते हैं ये नॉर्मल शॉक से ज़्यादा बेहतर होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक्स इस बाइक के अंदर अवेलेबल हैं। इस बाइक के फ्रंट शॉक्स भी बहुत अच्छे हैं। इस बाइक के अंदर जो आपको सीट मिल रही है वो बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट सीट है, और उसके अलावा ग्रिप वाली सीट है, ये स्लिपरी सीट नहीं है इसकी। इसके बाद अगर इसके इंजन की तरफ आ जाए तो इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो है ओवरहेड कैम शाफ्ट। अब इन सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बाइक कंफर्ट में टॉप पे चला जाता है। अब ये बाइक कंफर्ट में टॉप पे है। अब मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने इस बाइक को पर्सनली चलाया हुआ है। तो इस बाइक की जो कंफर्ट है वो बहुत मज़े की है, बहुत कंफर्टेबल बाइक है ये। और जब आप मोस्टली खड्डों से गुजरें तो आपको बाइक के अंदर पता नहीं लगता ज़्यादा। सो गाइस, इसके बाद इस बाइक को परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर डुअल स्पार्क प्लग्स। अब नॉर्मली आपने सुना होगा कि जो भी बाइक्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, होंडा सिटी 70 से लेकर सुजुकी GR 150 तक जितने भी बाइक्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं उन सब में आपको सिंगल स्पार्क प्लग ही मिल रहा है उन सब के इंजन्स के अंदर। जबकि इन्फिनिटी हाई स्पीड ने जो अपना बाइक लॉन्च किया है इन्फिनिटी 150, इसके अंदर उन्होंने डुअल स्पार्क प्लग्स इंट्रोड्यूस किए हैं।
अब डुअल स्पार्क प्लग्स इंट्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या है? डुअल स्पार्क प्लग्स होंगे तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा करंट से आपको बेहतर इसकी पावर मिल जाएगी, और पावर के साथ साथ इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो भी बहुत अच्छी है। तो इस बाइक के अंदर जो आपको पावर मिल रही है वो भी नॉर्मल है। अब मैं पावर को बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, पावर इसकी नॉर्मल ही है। जब आप CD70 से इस बाइक को परचेज़ करेंगे तो आपको इसकी पावर अच्छी फील होगी, लेकिन अगर आप इसको Honda 125 के बाद परचेज़ करेंगे तो आपको थोड़ी सी पावर इसकी लूज़ फील होगी। अब पावर कम इस वजह से फील होगी क्योंकि इसका एक तो वेट इतना ज़्यादा है, दूसरा इसका जो इंजन है वो 150 सीसी कैटेगरी का है। अब पावर टू वेट रेशो अच्छी नहीं है इसकी, वेट इसका ज़्यादा है, पावर ये बाइक उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा जितना वेट के हिसाब से करना चाहिए, इसी वजह से आपको बाइक थोड़ा सा दबा दबा फील होता है। इसके बाद इस बाइक को परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसका फ्यूल एफिशिएंट होना। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बाइक के अंदर आपको डुअल स्पार्क प्लग्स मिल रहे हैं। अब डुअल स्पार्क प्लग्स से आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर मिलती है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर जो कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल एवरेज वो 42 किलोमीटर पर लीटर है। अब अगर हम यूज़र्स की बात करें तो यूज़र्स इस बाइक की पेट्रोल एवरेज क्लेम करते हैं 35 से लेकर 40 के दरमियान। अब इस बाइक के लिए 35 से 40 मेरे ख्याल में इनफ है पेट्रोल एवरेज। कुछ लोगों को 45 तक भी मिल चुकी है, लेकिन 45 तक वाले बहुत कम है। 45 वाले बेसिकली वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि बाइक को हम स्लो से स्लो चलाएं, जितना स्लो हो सके उतना स्लो चलाएं। अब बेसिकली इस तरह की जो बाइक्स होते हैं वो स्लो कम ही चलते हैं, ज़्यादातर तो तेज़ ही चलते हैं। अब बेसिकली तेज़ से मुराद मेरा ये है कि इसकी जो एवरेज स्पीड रखते हैं लोग इस बाइक के ऊपर वो 70 से 80 के दरमियान होती है, और जो 40 से 50 वाले होते हैं वो कम लोग होते हैं। इस बाइक को जब उन्होंने इस बाइक को परचेज़ किया हुआ था तो 40 से 50 की स्पीड वो बहुत कम ही रखते हैं। अब जो लोग 40 से 50 की स्पीड रखते हैं उनको पेट्रोल एवरेज तो बेहतर मिल जाती है, लेकिन जो स्पीड हाई रखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है पेट्रोल एवरेज उनको कैसे बेहतर मिलेगी। तो फ्यूल एफिशिएंट ये बाइक है, एवरेज आपको इस बाइक की 35 से 40 तक मिल जाएगी अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं तो। उसके अलावा अगर हम इस बाइक के नेक्स्ट रीज़न की बात करें इसको परचेज़ करने की, तो वो है इसका सीटिंग पोस्चर। इस बाइक की अगर हम सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीट तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है। इसकी सीट कंफर्ट के साथ साथ इसके अंदर जो आपको सीटिंग पोस्चर मिल रहा है वो भी बहुत मज़े का है। जब आप इस बाइक के ऊपर बैठे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े बाइक के ऊपर, किसी हैवी बाइक के ऊपर बैठे हुए हो, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपकी सीटिंग पोजीशन काफ़ी लीन पोजीशन है आपकी। आप ज़्यादा लीन होकर बैठे हुए होते हैं, जिस तरह आप हैवी बाइक्स के ऊपर बैठते हैं तो उतना लीन आप इसके ऊपर होकर बैठे हुए होते हैं। अब उससे आपका जो स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा बन जाता है इस बाइक के ऊपर, और बाइक को चलाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो सीटिंग पोस्चर इस बाइक का एक तरह से स्पोर्टियर बनाया गया है। सो गाइस, ये कुछ रीजंस थी इस बाइक को परचेज़ करने की। अब अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लें तो इस बाइक की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपीज़ इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है, और हो सकता है अनकरीब ये प्राइस चेंज भी हो जाए। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मेनू को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।